फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने हाई स्कूल की मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी की जो बुक का एक्सरसाइज नंबर 13.2 है उसको स्टार्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर इस तरीके से है। स्क्रीन पर आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़ी एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। ठोस किस तरीके से है? एक अर्धगोला है लाइक दिस। इस अर्धगोले पर एक शंकु बना हुआ है, ठीक, ये बना हुआ है। एक अर्धगोले पर एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है, यानी कि अर्धगोले की भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और शंकु की भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। क्योंकि सेम बेस है, आधार दोनों का सेम है, इसलिए ये त्रिज्या जो है यहाँ से यहाँ तक शंकु के लिए भी आर है, यानी कि 1 सेंटीमीटर, और अर्धगोले के लिए भी वही सेम त्रिज्या है आर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या को हमने आर मान लिया है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। जो ये शंकु की ऊंचाई है, ये जो h इस क्वेश्चन में दी गई है, ये दी गई है कि शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। त्रिज्या के बराबर का मतलब है r के बराबर है, और r का मान यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, तो हम r की जगह पे 1 सेंटीमीटर लिख देंगे। इसका मतलब है ऊंचाई भी हमारी 1 सेंटीमीटर है और त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर है। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कि इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो ठोस का आयतन का मतलब है पूरे का पूरा ठोस, इसका आयतन क्या होगा? ये ठोस दो चीजों से मिलकर बना है, अर्धगोला और शंकु। तो अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये जो मान है उसको पाई के रूप में ही ज्ञात करना है। अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला आपको पता है, पूरे गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की घात 3। अर्धगोले का हो जाएगा 2/3 पाई आर की घात 3, प्लस शंकु का आयतन ये होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए, अर्धगोले के लिए भी त्रिज्या आर है और शंकु के लिए भी त्रिज्या आर ही है, क्योंकि सेम त्रिज्या क्वेश्चन में दी गई, इसीलिए हमने दोनों फार्मूलों में सेम आर को यूज किया है। अब पाई और पाई कॉमन है, आर स्क्वायर भी कॉमन है। अब सिंपल सी काम ये कर सकते हैं कि आर का भी मान 1 है और एच का भी मान है। इस वैल्यू को पहले पुट कर देते हैं। चलिए, आर की वैल्यू 1, इस आर की भी वैल्यू 1 और इस एच की भी वैल्यू 1 ही दी गई है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। पाई की जगह पे हम देखिए, हमने 22/7 इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि आयतन को आपको पाई के रूप में ही ज्ञात करना है, पाई के पदों में ज्ञात करना है। तो हमने पाई की जगह पर पाई ही लिखा रहने दिया है। 1 की घात 3 का मतलब होता है 1 गुणे 1 गुणे 1, यानी कि 1 आएगा। 1 की गुणा पाई से करेंगे तो पाई आएगा, पाई 1 जा पाई ही रहेगा। और ये 2π/3 प्लस ये पाई है की गुणा 1 से करेंगे तो पाई रहेगा, 1 की गुणा 1 से करेंगे 1 रहेगा, फिर इसकी गुणा 1 से करेंगे 1 ही आएगा, 1 की गुणा पाई से करेंगे ऊपर पाई रहेगा, अपान में रहेगा 3। इसके बाद में देखिए, हर में और इस हर में दोनों हर बराबर है, इसलिए हर को हम एक बार लिख सकते हैं। जब हर बराबर है तो हर को एक बार लिखते हैं। ऊपर वाली चीज सेम एज इट इज लिख दी जाती है, 2π + पाई, यानी कि 3π, अपान में ये वाला 3, 2π और पाई 3π, अपान वाला ये वाला 3 और 3 कट जाएगा तो बचेगा पाई। पाई घन सेंटीमीटर हमारा ये आयतन आ जाएगा। कुल जो आयतन है हमारा पाई घन सेंटीमीटर है, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1, सिंपल सा क्वेश्चन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर एक दो शंकु जुड़े हुए हों। यानी कि रचेल एक विद्यार्थी है, इंजीनियरिंग का छात्र है। उससे कहा गया है कि आपको एक एल्युमिनियम की चादर से एक बेलनाकार आकृति बनानी है जिसके दोनों सिरे शंकुआकार हों। ये भी शंकुकार और ऊपर वाला भी शंकु के आकार का हो। ठीक है, इस तरीके से आकृति बनानी है। ये पूरा उसको एक मॉडल बनाना है इस तरीके से। और आगे इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। व्यास का मतलब है ये व्यास दिया गया है 3। व्यास हमको पता है 2r होता है, त्रिज्या का दुगुना 3 सेंटीमीटर। r बराबर हो जाएगा 3/2 यानी कि 1.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या 1.5। ये त्रिज्या देखिए, शंकु की भी त्रिज्या r है तो बेलन की भी त्रिज्या r ही है। ठीक है, तो इसको हम कैपिटल या स्मॉल r मानने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ स्मॉल r हम लिख देंगे, यही दोनों त्रिज्याओं में यूज कर लेंगे। और क्वेश्चन में क्या दिया गया है, और इस पूरे मॉडल की लंबाई, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। पूरी लंबाई जो दी गई है वो दी गई है 12 सेंटीमीटर। ठीक, यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, ये शंकु की ऊंचाई जो दी गई है वो 2 दी गई है, 2 सेंटीमीटर। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतरिक्ष हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी कि इस पूरे मॉडल में कितनी हवा आएगी उसका आयतन ज्ञात करना है। इस कहने का मतलब सीधा ये है कि पूरे मॉडल का आयतन ज्ञात करना है। तो मॉडल का आयतन क्या हो जाएगा, मॉडल का आयतन, देखिए मॉडल 3 चीज़ों से बना है। पहला ये बेलन है, फिर बाद में शंकु है, फिर एक और शंकु है। तो बेलन का आयतन प्लस एक शंकु, ये शंकु, दोनों सेम साइज के शंकु हैं तो लिखेंगे दोनों शंकुओं का आयतन। दोनों शंकुओं का आयतन, ये आयतन लिखा है। ठीक है, बेलन के आयतन का फार्मूला आपको पता है, πr² होता है। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²। यहाँ दोनों शंकु हैं यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक शंकु का आयतन इतना होता है, 2 शंकु का आयतन 2 से गुणा हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए हमने बेलन के आयतन में कैपिटल H लिखा है क्योंकि ये जो ऊंचाई है हमने इसको कैपिटल H माना है, ये वाली ऊंचाई। ठीक है, और जो शंकु की जो ऊंचाई है उसको हमने स्मॉल h माना है। जो 2 दिया गया है इसको हमने स्मॉल h मान लिया है क्योंकि यहाँ ऊंचाइयाँ अलग अलग हैं। इसकी शंकु की ऊंचाई 2 है और बेलन की ऊंचाई अभी पता नहीं है, इसीलिए हमने इसको एक को स्मॉल h माना है और एक को कैपिटल H माना है ताकि हम अपने सवाल में बिल्कुल क्लियर हो जाए कि कैपिटल H बेलन के लिए है और स्मॉल h शंकु के लिए है। फार्मूले में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ये बात। तो अब देखिए हमारे पास शंकु की ऊंचाई तो स्मॉल h 2 सेंटीमीटर दी गई है, 2 सेंटीमीटर दी गई, लेकिन बेलन की ऊंचाई ये नहीं दी गई। तो बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, h बराबर ये बेलन की ऊंचाई ये निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाली छड़ी माइनस कर देंगे। कहाँ से, पूरी छड़ी मान ली हमने लिया, पूरी लंबाई पूरी छड़ी लिया, उसमें से ये छड़ी हमने हटाई, ऊपर वाली भी छड़ी ये हटा दीजिए। ठीक है, कितनी छड़ी बची आपके पास, इतनी छड़ी बची, यानी कि पूरी लंबाई में से ये लंबाई और ये लंबाई माइनस कर देंगे तो आपके पास 12 में से
2 जाएगा 10 बचेगा, 2 और चले जाएगा 8 बचेगा। तो ये कैपिटल एच आपकी ये बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। इस मान को और भी सारे मानों को इसमें हम अपने फार्मूले में पुट कर देते हैं। कुछ कॉमन हो रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं। पाई आर स्क्वायर देखिए कॉमन है दोनों तरफ, तो पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन लिया, बचेगा इधर कैपिटल एच प्लस पाई आर स्क्वायर, ये कॉमन है तो बचेगा 2 एकम 2/3 और ये वाला स्मॉल एच। पाई का मान 22/7, आर का मान क्वेश्चन में दिया गया है 1.5, 2 बार स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे 1.5 इंटू 1.5। कैपिटल एच का मान ये देखिए अभी हमने निकाला 8, 2/3 गुणे एच। एच का मान ये देखिए, ये शंकु की ऊंचाई एच है 2 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दी गई है। एच की स्मॉल एच की जगह पे लिखेंगे 2। 22 गुणे 15 को 15 से गुणा कर लीजिए, 15 15 225 होगा और 2 अंकों से पहले दशमलव आ जाएगा। एक अंक ये है और दूसरा अंक ये है, 2 अंकों से पहले इसमें भी दशमलव लगा देंगे, यहाँ आएगा बटे में है 7। यहाँ का कैलकुलेशन हम थोड़ा डायरेक्ट करेंगे। देखिए ये है 2 दूनी 4 आपका, ठीक है, ये 2 दूनी 4 है, 4/3 है, ये 8/1 है। तिरछी गुणा करेंगे क्योंकि हर बराबर नहीं है इसलिए हमको तिरछी गुणा करनी पड़ेगी। 8 त्रिक 24 और 4 एकम 4, 4 और ऊपर 24 होगा 28, बटे में रहेगा 3 एकम 3, तो 7 एकम 7 और 7 चक्कू 28, 7 चक्कू 28। अब देखिए 3 एकम 3, इसी 3 से कट रहा है, 3 सते 21, 3 पचे 15, ये आ गया आपका 22 गुणे 75 गुणे 4, इतना आया। इसको हम कैलकुलेशन इसका कर लेंगे। 75 को 22 से गुणा करेंगे तो आएगा 2 पंजे 10, बचा 1, 2 सते 14 और 1 15, 150, 0 5 6 1 और इस 4 से भी गुणा कर देंगे तो आएगा 4 0 0, 4 पंजे 20, बचे 2, 4 छंग 24, 24 और 2 26, बचे 2, 4 एकम 4 और 2 6। 2 अंकों से पहले देखिए यहाँ पर दशमलव, तो 2 अंकों से पहले दशमलव लगा देंगे, यहाँ आ जाएगा 66। क्या है ये? आयतन, यानी कि घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर कहिए चाहे सेंटीमीटर की घात 3 कहिए, बात एक ही है, ठीक है। ये आपके पूरा का पूरा मॉडल का आयतन आ गया है। मॉडल का आयतन का मतलब है पूरा आयतन, इसका मतलब है इसमें जितनी हवा भरी है उसका ये आयतन आपका निकल आया। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, ये एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी? यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये एक गुलाब जामुन में लगभग 30% की चाशनी होती है। सबसे लास्ट में कह रहा है कि इसमें कितनी चाशनी होगी। 45 गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा हमको बतानी है। सवाल में थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है लेकिन है आसान, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गुलाब जामुन का शेप इन्होंने दे रखा है कि देखिए 30% जो चीनी की चाशनी होती है इसका काम सबसे लास्ट में है। 45 गुलाब जामुन इसका भी काम बाद में है। सबसे पहले ये देखा जाएगा कि गुलाब जामुन का आकार कैसा है। सबसे पहले हम चित्र बनाने के लिए गुलाब जामुन के आकार को देखेंगे। तो गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, लाइक दिस। ये देखिए बेलन बन गया, दोनों सिरे कैसे हैं? अर्धगोलाकार। ये अर्धगोला लगा है, ये अर्धगोला लगा है। इस तरीके से बना लेंगे इसको। ये लंबाई में गुलाब जामुन दिया गया है, यानी कि ये बीच का भाग बेलनाकार है और जो सिरे हैं उसके अर्धगोलाकार हैं। तो और इसके बारे में दिया गया है इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। पूरे गुलाब जामुन की लंबाई यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है।
5 सेंटीमीटर, ठीक है। और व्यास इसका 2.8 सेंटीमीटर है। व्यास इसका 2.8 है। व्यास बराबर 2.8 सेंटीमीटर, तो व्यास होता है त्रिज्या का दुगना। आर बराबर हो जाएगा 2.8 बटे, ये वाला 2 नीचे आएगा, तो आर का मान हो जाएगा 2.8 बटे 2, यानी कि 2 एकम 2, 2 चक्कू 8। आर का मान हो जाएगा 1.4। क्या है ये? सेंटीमीटर। हाँ, सेंटीमीटर में है ये, ठीक है। तो सबसे पहले काम ये रहेगा हमारे पास कि हम इस गुलाब जामुन का आयतन निकालें। एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल लेंगे, उसके बाद में 45 गुलाब जामुन का आयतन निकल आएगा। 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चीनी की मात्रा 30% है, तो जो भी हमारा 45 गुलाब जामुन का आयतन होगा उसको हम फिर 30% उसका निकाल लेंगे, वही चीनी चाशनी की मात्रा हो जाएगी। तो कुल पूरे गुलाब जामुन का आयतन, गुलाब जामुन का आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस दोनों अर्धगोलों का आयतन। बेलन का आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। दोनों अर्धगोलों का मतलब है, इन दोनों अर्धगोलों का मतलब है कि एक पूरा गोला, अर्धगोले अर्धगोले दोनों को मिला दिया जाए तो पूरा एक गोला आएगा। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, एक बात और ध्यान दे के देख लीजिए इसमें कि इस बेलन की भी त्रिज्या अगर आर है ये, तो इस गोले की भी त्रिज्या आर ही है, ठीक है। बस हमको बेलन की ऊंचाई ये निकालना बाकी रह गया है कि बेलन की ऊंचाई ये कितनी होगी, ये एच। बेलन की ऊंचाई देखिए, क्योंकि त्रिज्या हमारी निकल आई है 1.4, तो अगर ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या होगी 1.4। सिमिलरली यहाँ भी त्रिज्या ये है 1.4, तो ये वाली भी त्रिज्या कितनी होगी 1.4। अर्धगोले में सारी त्रिज्याएं बराबर होंगी, 1.4 ये भी होगी। तो हमारी कुल लंबाई दी गई क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर। इस 5 में से पहले ये 1.4 हम माइनस करेंगे, उसके बाद में ये वाला भी 1.4 माइनस करेंगे। जब हम माइनस कर दिया देखिए तो हमारे पास ये लंबाई आ गई। तो 5 में से 1.4 दोनों माइनस की संख्या है तो ये जुड़ जाएंगी, और 5 में माइनस 2.8 करेंगे तो ये 2.2 आ जाएगा सेंटीमीटर। ये एच का मान हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। देखिए अपने फार्मूले में पाई आर स्क्वायर हमारा कॉमन है, तो बचेगा यहाँ एच प्लस 4/3 आर एक बच जाएगा। पाई का मान 22/7। आर स्क्वायर, आर का मान कितना दिया गया है? आर का मान ये देखिए हमने निकाला था, सबसे स्टार्टिंग में इसको निकाला था आर इज इक्वल टू 1.4। 1.4 मल्टीप्लाइड बाई 1.4, क्यों? क्योंकि स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिख दिया। स्मॉल एच का मान ये देखिए अभी हमने निकाला 2.2 प्लस 4/3 मल्टीप्लाइड बाई आर। आर की वैल्यू 1.4। देखिए 1 दशमलव हट गया, 1 जीरो बढ़ गया, 1 दशमलव ये भी हट गया तो 1 जीरो और बढ़ गया। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 गुणे 14 बटे में 100 है, इधर 2.2 है और प्लस 14 चक्कू 56, एक से पहले दशमलव लगा दिया और बटे में 3। यहाँ पर देखिए तिरछी गुणा हो जाएगी। इधर क्या आएगा 14 चक्कू 56 का 6 बचे 5, 14 चक्कू 56 और 5 61 बटे में 100। यहाँ तिरछी गुणा देखिए होगी 3 दूना 6, 3 दूना 6
प्लस 56 यानी कि 5.6 इंटू 1 5.6 ही रहेगा, और 3 1 जा 3 1 3, 616/100 गुणे 6 और 6 12 होते हैं, बचा 1, 6 और 6 12, एक अंक से पहले दशमलव बटे में 3। ये अब देख लेते हैं कुछ कट तो नहीं रहा है, 6 6 12 1 13 भी 3 से ये कट नहीं रहा है। ठीक है, ये कट नहीं रहा है। अभी हमारे पास क्या आया है, अभी हमारे पास गुलाब जामुन का एक गुलाब जामुन का आयतन आ गया है, एक गुलाब जामुन का आयतन, पूरा कैलकुलेशन अभी हम नहीं कर रहे हैं। एक गुलाब जामुन का आयतन आ रहा है 616 गुणे 12.2 बटे में 300, 100 गुणे 3 300। ठीक है, तो 45 गुलाब जामुन का आयतन क्या हो जाएगा, 616 गुणे 12.2 बटे 300 गुणे 45। जब एक गुलाब जामुन का आयतन इतना है तो 45 गुलाब जामुन का आयतन 45 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 1 3 0 0 3 1 3 3 5 15। अब ये जो सारा कैलकुलेशन है इसके हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 616 को 12.2 से, दो छंग 12 बचा, 1 2 1 2 1 3, 2 छंग 12 12 32, 6 1 6 6 1 6 2 3 5 2 3 6 2 3 5 6 11 से लगा 1 2 2 4 1 5 7, एक से पहले दशमलव 7515 मल्टीप्लाई इसको 15 से करना है। 15 दूनी 30 बचा 3, 15 पचे 75 और 3 78 बचे 7, 15 1 15, 15 और 7 22 बचे 2, 15 पचे 75, 75 और 2 76 77 बचा 7, 15 7 105, 15 छक्का 90, 15 7 105, 105 में 7 जुड़ेंगे 112 आएगा, एक से पहले दशमलव, 11 27 28, ये मल्टीप्लाई करने पर इतना आया, 11 27 28 बटे में ये 100 है, यानी कि यहाँ पर दशमलव आ जाएगा 11.2728, ये आ जाएगा। इसको हम लगभग में इसका लिखना चाहें तो कितना होगा, ये 11.3। 7 5 से ज़्यादा है तो हम इसमें बढ़ा देंगे 3, बाकी कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। इतने ये आ गया घन सेंटीमीटर। अभी क्वेश्चन में ये चीज़ बाकी है कि चीनी की मात्रा पूछ रहा था, चीनी की चाशनी की मात्रा। चाशनी की मात्रा हो जाएगी, चाशनी की मात्रा 11.3 का 30%। ये हमने दशमलव देखिए कहाँ लगा दिया है, ये गलती कर दी। 100 से भाग दे रहे हैं तो दशमलव तो भाई यहाँ पास आएगा, यहाँ पास आ गया, और हमने लगा कहाँ दिया था, गलत जगह लगा दिया था। तो 1127 1127.28। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 1127.28। इसका 30% निकाल लेंगे, 1127.28 गुणे 30/100। प्रतिशत निकालने का तरीका यही है, का की जगह पे गुणे निशान बना के और प्रतिशत की जगह पे बटे 100 लिखा जाता है। 0 और 0 ये कट जाएगा, 3 की गुणा इससे करते हैं, 3 और 8 24 बचे 2, 3 दूना 6 2 8, 3 7 21 बचा 2, 3 दूना 6 और 2 8, 3 1 3 3 1 3, 2 से पहले दशमलव, 2 से पहले दशमलव लगा दिया हमने,
और इस 10 से भी भाग देंगे तो दशमलव कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। 338 आपकी चीनी की मात्रा हो जाएगी। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पास कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर ये आपका 3 था। ठीक है, इसको आप वीडियो पुश करके आप इसको पूरा नोट कर लीजिए और इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ गया है, आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। ये एक घनाभ है जिसमें 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। जब गड्ढे को आप ऊपर से देखेंगे तो आपको ये गड्ढे इस तरीके से दिखाएंगे, ये शंकु के आकार के अंदर की ओर ऐसे उसको शंकु के आकार के ऐसे अंदर से काटे गए हैं। इसमें कलम रखने के लिए ये गड्ढे बनाए गए हैं, इसीलिए इसको कलमदान बोलते हैं। तो एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, लकड़ी से ये बना हुआ है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। 4 शंक्वाकार गड्ढे बने गए हैं शंकु के आकार के। घनाभ की विमाएं 15, 10 और 3.5 सेंटीमीटर है। जो घनाभ है इसकी विमाएं दी गई हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है 15, 10 और 3.5। 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। क्योंकि गड्ढा शंकु के आकार का है, इस शंकुआकार गड्ढे की त्रिज्या दी गई है, इसकी त्रिज्या ये आर दी गई है 3.5 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई भी आगे क्वेश्चन में दी गई है। और इसकी गहराई, गहराई का मतलब क्या है, शंकु की ऊंचाई 1.4 सेंटीमीटर है। ये शंकुआकार गड्ढा इस तरीके से होगा। ठीक है, और हम लोग कहाँ से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, तो हमको ये इस तरीके से गोल आकृति, वृत्ताकार आकृति ऊपर से दिखाई दे रही है, लेकिन अंदर ये गड्ढा है इस तरीके से। तो इसकी जो त्रिज्या दी गई है और ऊंचाई दी गई है, क्वेश्चन में दी गई है ये वाली। ठीक है, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। पूरे कलमदान की लकड़ी का आयतन देखिए क्या हो जाएगा। कलमदान की लकड़ी का आयतन, कलमदान की लकड़ी का आयतन ये हो जाएगा घनाभ का आयतन देखिए पूरे घनाभ के आयतन में तो पूरा का पूरा गुटका आ जाएगा, लेकिन यहाँ क्योंकि गड्ढे कर दिए गए हैं 4 और किस आकार के, शंकु के आकार के 4 गड्ढे किए गए हैं, यानी कि ये लकड़ी हमारे इस गड्ढे में से, इस घनाभ में से निकल गई है, चली गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि आयतन इसका कम हो गया। पूरे कलमदान का आयतन कितना कम हो गया, 4 शंकुओं के आयतन के बराबर कम हो गया। 4 शंकुओं का आयतन कम हो गया, यानी कि हमने माइनस कर दिया। घनाभ का आयतन LBH, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये फार्मूला आपको पता है। -4 इंटू शंकु का 4, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू रख देंगे। L 15, B 10, H 3.5 -4×4/3। पाई की वैल्यू अलग से तो कुछ नहीं कह रहा है, नहीं ठीक है, पाई की वैल्यू यही अपनी तरफ से रख सकते हैं, 22/7 रख सकते हैं। आर की वैल्यू 3.5 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है। एच स्मॉल एच 1.4।
इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 पचे 75 और 15 पचे 75 बचे 7, 15 तें 45, 45 और 7 52। एक और 10 से गुणा करेंगे तो ऐसे आएगा, और इस एक से पहले दशमलव लगाएंगे तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा माइनस। दशमलव हटाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे, दशमलव हटाएंगे एक और 0 बढ़ाएंगे, 7 × 7 7 पंजे 35। और देखिए क्या कर सकता है, और तो कुछ कटने वाला नहीं लग रहा है। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88। 35 की गुणा 5 से करते हैं, 55 25, 5 में 15 16 17 गुणे 1.4 है। ये कुछ कटने वाला नहीं नज़र आ रहा है। अपान में क्या है, 3 × 100 300। 5 to 5 माइनस, पॉइंट के बाद 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए 175 की मल्टीप्लाई 88 से करना है। 8 पंजे 40 बचे 4, 8 सत्ते 56 और 4 60 बचे 6, 8 एकन 8 और 6 14, 8 एकन 8 6 14। तो 0 0 4 1 0 0 4 5 1, ये तो मल्टीप्लाई होगी। 1.4 से भी मल्टीप्लाई करते हैं। 14 0 0 14 0 0 14 चौको 56, 14 दूनी 28 दूनी 56 बचा 6 बचे 5, 14 पंजे 70 और 5 75 बचे 7, 14 × 14 14 7 21। एक से पहले दशमलव 21 56 0, 21 56 0 बटे में 300। दशमलव के बाद में 0 लगाने की जरूरत नहीं, बटे में 300। ये 0 कट गया, और 3 दहम 30, 3 से भाग देते हैं, 3 से 21, 3 एकन 3 बचा 2, 3 9 24 दशमलव 2 बचेगा। तो 3 छाक 18, 3 छाक 18। 5 to 5 माइनस 718 से बटे में 10 है, तो ये दशमलव थोड़ा और इधर खिसक आएगा एक अंक, 71.866। तो घटा लेते हैं हम इसको। 525 में से क्या घटाना है, 71.866 घटाना है। दशमलव के बाद 0 हम कितने भी बढ़ा सकते हैं, ये उधार लेकर इधर आएगा। 10 में से 6 गया बचा 4, 9 में से 6 गया बचा 3, 9 में से 8 गया बचा 1, 4 में से 1 गया बचा 3, 12 में से 7 गया बचा 5, ये बचा 4, 453। 453.134, ये आपका घन सेंटीमीटर में आंसर हो जाएगा, सेंटीमीटर की घात 3। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। वीडियो को पुश करके आप लोग इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए।